खुशी का अवसर है कि एक और अच्छे वचन से मैं और आप प्रभु की संगति में जा रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जैसे जैसे हम अपने परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हम उस डाली के समान हो जाते हैं जो डाली फलवंत होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो डाली मुझ में रहती है उसको मैं काटता छांटता हूँ ताकि वो और बढ़े, और जो डाली मुझ में नहीं रहती है और सूख जाती है तो वो उस डाली के समान हो जाती है जिसको आग में झोंक दिया जाता है। तो बहन भाई, मैं और आप जब इस वचन को परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं तो मैं आप खुशहाल हैं कि परमेश्वर के साथ हम उस डाली के रूप में जुड़े हुए हैं जो निरंतर पल्लवित हो रही है, निरंतर फल ला रही है और लगातार जो है 100 गुना और 1000 गुना मैं और आप फलवंत हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं। और आज का वचन हमने यही किया है कि हम किस तरीके से परमेश्वर की भेड़ें हैं, कैसे परमेश्वर ने हमको छांट के अलग किया है, कैसे परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भेड़ों के समान उसकी आवाज सुन के उसके पीछे चले, और मैं और आप किस तरीके से अपने परमेश्वर को याद करें। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया, और ये जो कलीसिया है और जो कलीसिया के लोग हैं वो परमेश्वर की चरागाह की भेड़ हैं। आइए एक अच्छे वचन को हम लोग देखें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 100 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में नाम ऐसे लिखा हुआ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। बाइबल यहाँ पर बता दी है, तो हमें अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करना है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। लिखा हुआ है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। ये भजन संहिता का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के आने से बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले लिखा गया, और वहां पर भी यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको भेड़ों के रूप में प्रदर्शित किया और अपने आप को चरवाहे के रूप में दिखाया। और वही प्रभु यीशु मसीह जब अब से 2000 साल पहले इस संसार में आए तो उन्होंने भी कलीसिया के तमाम लोगों को, विश्वासी लोगों को, और जो लोग प्रभु को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको भेड़ों के रूप में इंगित किया और बताया कि मैं और आप उसकी चरगाह की भेड़ें हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ हो और अगर वो खो जाए उनमें से एक भी कोई, तो परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक उस भेड़ को ना ढूंढो तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। इसका मतलब ये है कि यदि मैं और आप प्रभु के पीछे पीछे चलते चलते अगर अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो परमेश्वर कितना परेशान हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तक उसको ढूंढ ना लूं, यानी उसको ढूंढने के लिए चाहे उनको जंगल में जाना है। जंगल से यहाँ पर तात्पर्य है कि उपमा जंगल की दी गई है कि सांसारिक चीजों में हम लोग खो जाते हैं प्रभु की भेड़ होने के बावजूद। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेता है। यानी जब आप उसकी चरागाह की भेड़ हैं वो आपकी रखवाली करता है, हरी हरी चराइयों में आपको चराता है, मीठे जल के सोते के पास आपको ले जाता है और आपकी सुधि रखता है। इसके लिए एजेकियल की पुस्तक तो प्रभु यीशु मसीह के भी आने से बहुत समय पहले लिखी गई, उसका 34वां अध्याय और 11वीं आयत है। बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वचन को दिया है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। यानी यदि हम कहीं खो गए, हम कहीं सांसारिक चीजों में भटक गए, हम परमेश्वर के पास आए थे, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया था, आज शैतान ने परमेश्वर से मुझे और आपको अलग कर दिया है, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, उसने वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारी सुधि ले लूंगा। मेरे भाई, क्या होता है कलीसिया में जब वचन का प्रचार होता है या जब समाचार फैलाया जाता है तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी सुंदर बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि नकली चरवाहों से सावधान रहो। नकली चरवाहों उन चरवाहों से सावधान रहो जो भेड़ियों के समान भेड़ों के झुंड में आ जाते हैं। वो वास्तव में भेड़ बन के आते हैं लेकिन असल में होते भेड़िए। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में मत्ती की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक में मुझे और आपको सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूं और मेरा पिता जानता है और मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। उनका कहने का मतलब वो सच्चा चरवाहा है, वो भेड़शाला में द्वार से प्रवेश करता है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और
पर लाना चाहता है, यानी आपको सुसमाचार का प्रचार करने के बारे में आएगा, लेकिन क्या है वो आपको भटकाने। हम लोग देखते हैं इस समय संसार में तमाम तरह का प्रचार हो रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है प्रकाश वाक्य की पुस्तक के अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट आएंगे, क्रिस्त के विरोधी आपको सुसमाचार से ही भटका देंगे। तो मुझे और आपको क्या करना है, मेरा और आपका फर्ज है कि यदि हम परमेश्वर की सच्ची भेड़ हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानें, क्योंकि हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। और इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय 36वें आयत में कि चाहता है कि हम जो है उसके पीछे पीछे चले। और जब प्रभु यीशु मसीह समाचार का प्रचार करते थे और देखते थे कि भीड़ की भीड़ हजारों की भीड़ उनके पीछे चली आती है, वो समझ गए थे कि ये भीड़ जो है प्रभु के वचनों की प्यासी है, उनकी जो आत्मिक प्यास है आज तक किसी ने बुझाई नहीं है। और तब उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को बड़ा था, और फिर उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा, मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय 36वें आयत में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यानी जब मुझे और आपको परेशान दिखता है तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। यानी परेशान थे कि हम जाएं तो कहां जाएं। आज संसार में भी बहुत से लोग तमाम जब उलझनों में फंस जाते हैं अपनी परेशानियों में, कहीं जाके कहीं पेड़ में धागा बांध दे रहे हैं, कहीं जाके किसी तांत्रिक किसी नौताई को दिखाई दे रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं तो किसी प्रकार का बलिदान चढ़ा दे रहे हैं, कहीं और पूजा पाठ कर रहे थे, व्याकुल और परेशान। उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस वचन को बोला, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। मैं और आप भी कभी भटक जाते हैं, और आप जानते हैं जब आप भटक जाते हैं तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है, क्योंकि मैं और आप उसकी चरागाह की भेड़ हैं। वो चाहता है कि मैं भेड़ ढूंढ लाऊं, मैं 99 भेड़ की अपेक्षा उस भेड़ को जरूर खोज के लाऊंगा जो भटक गई है, जो इस संसार में व्यस्त हो गई है और शैतान ने जिसको मुझसे छीन लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बारे में कहा था कि प्रभु मैं चाहता हूं कि इनमें से एक भी नष्ट न हो, क्योंकि अपने चेलों के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह को पूरे संसार के लिए कलीसिया स्थापित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वो भेड़ बने जो नम्र हो, दीन हो, आज्ञाकारी हो, अपने चरवाहे का कहना माने और उसके पीछे पीछे चले। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का बहुत अच्छा रास्ता है। आपको कहीं पैसा देना है, ना आपको कोई बहुत समर्थ देना है, आपको केवल अपना दिल और आत्मा को देना है और इस वचन को थामे रहना है। जब आप इस वचन को थामे रहेंगे तो आप आज्ञाकारी भेड़ की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे और वो अपने पीछे 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 आपको ले जाएंगे अपने पिता से मिलवाने। ये वचन आपको बहुत आशीष